हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, दर्पण जो होता है सभी लोग जानते हैं कि दर्पण है क्या चीज। हम अपने घरों में यूज करते हैं। सभी लोग अपने घरों में यूज करते होंगे दर्पण। ठीक है, तो जो दर्पण है जाहिर सी बात है कि एक चमकीला सतह होना चाहिए जिससे हमारा प्रकाश है क्या परावर्तन हो। तो देखिए, जो दर्पण है क्या चीज हम बात करते हैं। तो यह एक चमकीला और कैसा होता है, अधिक पालिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दर्पण के नाम से जानते हैं। या करके एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जो चमकीला और चिकनी सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं दर्पण दर्पण की परिभाषा जाने होंगे। अब देखिए, यही है क्या है, आपका मिरर है यानी दर्पण है। अब जाहिर सी बात है, हम एक वस्तु है, एक एक व्यक्ति है, वस्तु है। अब अगर हम अपना चेहरा या फेस देखना चाहें तो जाहिर सी बात है हमें एक दर्पण की आवश्यकता होगी। और लीजिए ये दर्पण है, अब इसमें देखिए हमारी सीधे सीधे प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है। तो जाहिर सी बात है वस्तु बहुत सारी किरणें चलती हैं। जब ये किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ यानी पालिशदार किया हुआ पृष्ठ पर क्या होती है, लिखे है ना चमकीला, ठीक है, या पालिश किया हुआ पृष्ठ जब पड़ती है तो रिटर्न हो गए प्रकाश के परावर्तन के कारण से हमें क्या होती है, हमारी आंखों को अनुभव होता है ना, जिससे हमको दिखता है यानी प्रतिबिंब बनता है हमारा। अब जैसे देखिए, ये हम क्या है देख रहे हैं तो हमारी प्रतिमा बहुत सारी किरणें चल रही है। चलने के बाद इस पर क्या हो रही है, पढ़ रही है। पढ़ने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण से हमें अच्छे से क्या हो रहा है, दिखता है। तो यही हमारे क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया कि दर्पण क्या होते हैं। और दर्पण जो होता है, अब समझ लिया, इसके आधार पर जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं आकृति के आधार पर। इसे हम कितने भागों में बांट दिए, तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। ठीक है, फिर इसी तरह हम आगे डिफाइन करेंगे गोली दर्पण क्या होते हैं। तो गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो चलिए, हमने सीखा कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के बारे में जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर से अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जो दर्पण है, दर्पण आकृति के आधार पर जो है, ये आकृति के आधार पर, आकृति आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा आपका होता है गोली दर्पण, गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो दर्पण है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा आपका होता है गोली दर्पण। ये जो गोली दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं। ये आपको होते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, जो आपका दर्पण है दो प्रकार के हुए आकृति के आधार पर, एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो चलिए, अब हम पहले बात करेंगे किस पर, समतल दर्पण। किस पर बात किया जाए, समतल दर्पण पर। तो ध्यान दीजिए, ये जो समतल दर्पण है क्या, ऐसा पृष्ठ हम जिसका कह सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे समतल दर्पण की। समतल दर्पण का होता है ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या समतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। परिभाषा क्या होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका, जिनका परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो समतल दर्पण है, परिभाषा समझ में आ गया कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। आगे बात करते हैं, थोड़ा फिगर से समझा जाए कि जो समतल दर्पण है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो समतल दर्पण, अगर हम एक कांच की ऐसे कर रहे प्लेट है, तो अगर हम इधर से क्या करें, कलई कर दें, इधर से हम क्या कर दें,
कलई, ये जो हुआ है कलई, ये जो कलई होगा या तो आपका लाल ऑक्साइड का होगा, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का, या कर सकते हैं पारा का, या कर सकते हैं चांदी का, चांदी का, ठीक है, लेप होता है, ठीक है। तो यानी जो अगर हम इधर से कले किया तो इधर से ये जो पृष्ठ बना है क्या बना, परावर्तक पृष्ठ बन गया, परावर्तक तल जिसे कहोगे, परावर्तक तल या पृष्ठ, कैसा बन गया, परावर्तक तल या पृष्ठ। अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा किधर से होगा, इधर से होगा। अगर ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो जाहिर से टकराने को ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और ये इसके लिए किसका काम करेगा, अभिलंब का। ये आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाएगा, ये किसका काम करने वाला, तो अभिलंब का काम करेगा, किसके नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार, ठीक है। अगर हम इस चीज को ऐसे बना लें, अगर हम कले इधर से कर दें तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कौन सा, समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, क्या कहलाता है, तो समतल दर्पण कहलाता है। अब आगे इसका देखते हैं प्रतिबिंब बना के, इसका इमेज देखा जाए समतल दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे थे समतल दर्पण, ये जो समतल दर्पण है, जाहिर सी बात है अगर हम, ये रहा आपका समतल दर्पण, इधर हमने कर दिया कलई। अब कलई किसका किया जाता है आपको बता सके, पारा चांदी या लाल ऑक्साइड का। अब इसमें देखिए जाहिर सी बात ये वाला जो पृष्ठ था परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके सामने कोई बिंब है, बिंब है मतलब बिंब, बिंब, बिंब तो मतलब होता है क्या चीज, वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। तो जाहिर से इसके सामने एक बिंब है, ठीक है, ऐसे बना दिया जाए थोड़ा सा, तो जाहिर से किसके सामने भाई, इसके सामने, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, किधर बन जाएगा, इधर बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बना हमारा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो दर्पण किधर बना, पीछे बना। अब ये आपका क्या, एक वस्तु है, व्यक्ति है, जो भी हुआ, व्यक्ति कर सकते हैं, बिंब कर सकते हैं, वस्तु कर सकते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस कौन सा, यही आपका कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो ध्यान दीजिए ये जो समतल दर्पण, इसी वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना, दर्पण के पीछे बना, ठीक है। अब इसमें दर्पण के पीछे ये नहीं, हम क्या बोलते हैं, अब देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हम वस्तु है, ठीक है। अब हमारा प्रतिबिंब किधर बना, इसमें बना, दर्पण किधर बना, पीछे, हमको ऐसा थोड़ा, दर्पण के पीछे। अब ऐसा नहीं हम इसके पीछे बन रहा है, ठीक है ना, किसमें बन रहा है, इसके आगे बात में। अब ऐसा नहीं हम चल के तो पीछे देखेंगे किसका कहाँ पीछे बना, ठीक है। थोड़ा स्माइल करते रहो बाबू, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें ताकोगे, गोल गोल तरह मत ताका करो, थोड़ा बढ़िया समझा करो इधर, एकदम ऐसे देख रहे हो यार, आँख फाड़ फाड़ के, नहीं तो इधर गर्मी से जान जा रहा है। चलिए एकदम मटेलू खान बना, इसे देख कर मत हंसिए आप लोग, ठीक है। तो जो आपका इमेज है जाहिर से पता चले, यानी इस बिंब का क्या बना, प्रतिबिंब किसके सामने रखा है, समतल दर्पण, जो हम घरों में यूज करते हैं समतल दर्पण ही होता है। और उस समतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को देख रहे हैं, अपने वस्तु को देख रहे हैं, तो अपने आप को ही देख लीजिए, ठीक है। तो उसका इमेज किधर बनेगा, नहीं उससे पीछे बनेगा। तो पीछे का मतलब ये ना, वो भी बताया था ना कि इसके पीछे जाके नहीं देखना हमको, ठीक है, उसी किधर बनता है, पीछे बनता है, ठीक है, हमको प्रतीत होता है, एहसास हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा क्या चीज, समतल दर्पण। अगर हम इसका बात करें तो ये जो प्रतिबिंब होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको, समतल दर्पण का जो बिंब है तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब, कैसे बना पता चल गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी बात करें, अगर गुण की बात करेंगे, गुण, गुण की बात किया जाए तो जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और कैसा बनता है, तो सीधा बनेगा, यानी आभासी, आभासी व सीधा, कैसा बने, आभासी व सीधा। दूसरा गुण की बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी वो कैसी होती है, तो अनंत होती है, कैसे होती है, अनंत। अगला बात करें कि दो समतल दर्पणों के बीच, यदि दो समतल कह सकते हैं कि
दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों, दो समतल दर्पण है यहाँ पर और एक दूसरे के कैसे रखे हों, समांतर रखे हों, समांतर। ठीक है, ये दो समतल दर्पण है और एक दूसरे कैसे रखे हों, समांतर रखे हों, तो इनकी भी जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। आगे बात में अगला, अगर इसका कंडीशन बात करें कि अगर एच ऊंचाई कोई व्यक्ति है, जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई कितनी है, एच ऊंचाई का होगा। अगर ये कितनी की हाइट है, एच ऊंचाई का है, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कितना बनेगा, यानी एच बाई टू के, यानी आधे के बराबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें कि जो कोई व्यक्ति है अगर इस दर्पण के सामने भी वेग से चला, किस वेग से, भी वेग से चला, तो जो प्रतिबिंब हुआ कैसा प्रतीत होगा हमको, टू भी वेग से प्रतीत होता है। ठीक है, तो इससे कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। क्या क्या, कि आभासी और सीधा, फोकस दूरी कितनी, अनंत, और दो समतल दर्पण एक दूसरे से कहना है थीटा एंगल एक दूसरे समांतर रखे हैं तो उनके बीच कैसे बनेगा, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। अगर कोई व्यक्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, एच ऊंचाई की है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कितना, एच बाई टू का, प्रतिबिंब क्या होगा, एच बाई टू पर। ठीक है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति है इस समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रहा है, ठीक है, भी वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बना किस वेग से प्रतीत होगा हमको, तो टू भी वेग से प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं इसका थोड़ा कि अगर हम इसका क्या बोलते इमेज बना के देखें, इमेज थोड़ा बना के देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, समतल दर्पण ले लेते हैं और इस पर कोई प्रकाश किरण से गिरी। ठीक है, तो हमको जाहिर सी बात क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब, और ये कोई वस्तु है, ये भी क्या है आपका वस्तु, इसका नाम ए और बी। हम जानते हैं कि वस्तु से कितने किरणें चलती हैं, दो किरणें चलती हैं, तो ऐसा कीजिए आप, ऐसे कर लेते हैं। ये कोई समतल दर्पण था, ऐसा और एक कोई आपतित किरण ऐसे है, ये कोई वस्तु ऐसे ले लीजिए, ए और बी। जाहिर सी बात इस वस्तु दो किरण ले लिया जाए तो एक दो किरण है, ऐसे किया जाए, ऐसे हमको खींचना पड़ेगा क्या चीज, अभिलंब, और ये जो किरण है इसके मुख्य से कैसे चलेगी, समांतर। ध्यान दीजिएगा, ये जो सीधे निकल गए क्योंकि इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, और इसके लिए किसका काम करेगा, यानी सीधे इसको रखा जाए, प्रतिबिंब है तो इधर ही बनेगा ना, यानी ये दर्पण है और इसको ले लेते हैं एक्स और वाई तल पर। ठीक है, ये दर्पण खड़ा है और जाहिर सी बात है दर्पण के इधर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। यही आपका कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा ये जो किरण है सीधे निकल गई, तो जाहिर सी बात, और ये जो किरण है टकराने के बाद सीधे ऐसे चली जाती है। ठीक है, कौन सा, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। तो इसका अगर हम आभास करें, ऐसे कल्पना करें, तो देखिए कहाँ बना, यहाँ बना, यानी यहीं पर बना। देखिए प्रतिबिंब, ये नाम दिया ए तेरा आपका रहा बी, तेरा आपका ए डैश, इसे बोलेंगे बी डैश। अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए यही समतल दर्पण था, ऐसे ही था ना, और इसमें कोई वस्तु था, ये कोई वस्तु है, ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना था, इधर बना था आपका, देखिए। ठीक है, तो कैसा बना, सीधा बना, और कैसा बना, आभासी बना। ठीक है, यानी कैसा बना, सीधा भी बना और आभासी बना। ठीक है, ये रहा आपका इसका प्रतिबिंब। अब अगर यहाँ पर उल्टा अगर बनता तो उल्टा कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ऐसे ही ले लेते हैं, तो अगर ये ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ कैसे दिखाई देता है, ऐसे कुछ दिखाई देता। ठीक है, तो ये रहा हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो कैसा बना, आभासी और सीधा बनता है। देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा प्रतिबिंब, ये आपका क्या था, वस्तु, इस वस्तु का बन गया यहाँ पर
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यही था ना, बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।